जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गणेश पर्व यात्रा की बहुत बहुत बधाई हो। इस गणेश पर्व की यात्रा में आप सभी फुल मस्ती किए होंगे, साथ ही साथ आप पढ़ाई भी करते होंगे। तो आगे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। पिछला क्लास हमने कहाँ तक देखा था? हाँ, पिछला क्लास में हमने आपको बता दिया था कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, साथ ही साथ कितने ग्रह होते हैं। कितने ग्रह थे पहले? 9 ग्रह। 9 ग्रह में से पहले लास्ट में किसको हटा दिया गया था? प्लूटो को, यम को, और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? 13, 43, 40 रख दिया गया था। तो देखो, अच्छा, प्लूटो को कौन से संगठन के माध्यम से हटाया गया था? कहाँ पर इसका बैठक हुआ था? कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। देखो, सौर मंडल में हमारे 8 उपग्रह थे, जिसमें से हम लोग 4 को क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। आगे हम लोग 4 देखेंगे। चौथा था मंगल, उसके बाद अगला वाला आता है बुध ग्रह। तो पहले सौर मंडल बना लेते हैं। आप भी बनाइए। आगे देखते हैं कौन सा क्लास कहाँ तक पढ़े थे। पहला मरकरी, बुध, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स तक देख लिए थे। आगे देखेंगे हम लोग जुपिटर के बारे में। क्या होता है जुपिटर? तो देखो, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जुपिटर। बुध, बृहस्पति, क्या बोलते हैं इसको? बृहस्पति, बृहस्पति, जिसको क्या बोलते हैं? जुपिटर, जुपिटर। देखो, इसके क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ये जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। बुध है, बृहस्पति है, बृहस्पति। देखो, इसके क्या क्या गुण है। पहला तो सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। दूसरा इसका क्या गुण है, देखते हैं इसका। तो देखो, अब देखो, है तो सबसे बड़ा ये सौरमंडल का सबसे बड़ा, लेकिन बेचारा ठोस अवस्था में नहीं है। कौन सी अवस्था में है? तो गैसीय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? गैसी अवस्था में। अब देखो, ठोस अवस्था की डेंसिटी ज़्यादा होता है कि गैसीय अवस्था की? तो ठोस अवस्था की डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो देखो, पहले जो 4 ग्रह देखे थे, पार्थिव ग्रह, उसका क्या था? डेंसिटी बहुत ज़्यादा था। लेकिन इधर जो 4 मिलेंगे, जुपिटर, जिसको क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह का जो डेंसिटी होता है क्या होता है? कम होता है। तो देखो, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति में कोई गैस ठोस अवस्था है क्या? नहीं है, गैसीय अवस्था में। अच्छा, कौन सा गैस है सर? तो इसमें गैस है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसी की अधिकता कारण ये आपका बृहस्पति ग्रह दिखता है पीला कलर का। कौन से कलर का? पीला कलर का। ये येलो कलर का बना देते हैं इसका, येलो कलर। ये कौन सा कलर दिखता है? इसी कारण पीला रंग दिखता है। कौन सा? जुपिटर ग्रह, बृहस्पति ग्रह। और देखो इसके बारे में क्या है। तो देखो, यह एक ऐसा ग्रह है। देखो, पहले तो ठोस अवस्था में नहीं है, दूसरा क्या है? गैसीय अवस्था में। अब देखो, गैसीय अवस्था में तो कोई यहाँ पर बर्फ होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहला इधर से जाएंगे तो हिम रहित ग्रह कौन सा है? हिम रहित ग्रह, हिम रहित ग्रह है। हिम रहित मतलब इसमें बर्फ नहीं है, बर्फ उपस्थित नहीं है। कौन से में? बृहस्पति में। अब देखो,
सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। किसका है? सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति का। 73 उपग्रह हैं इसके, 73 उपग्रह है तो सही, लेकिन मान्यता केवल कितना प्राप्त है? 16 उपग्रह को केवल मान्यता प्राप्त है। कितने उपग्रह को? 16 उपग्रह को है सबसे ज़्यादा इसी का, लेकिन मान्यता किसको प्राप्त है? 16 उपग्रह को। अब देखो आगे इसका एक और, तो सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अब देखो इसका उपग्रह कितना है? 73, 16 को मान्यता प्राप्त है। तो सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? इसका नाम पूछा जाता है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। इसको याद रखना, भूलोगे 1 नंबर। अब बृहस्पति के बहुत ज़्यादा अत्यधिक विशालता के कारण, बहुत बड़ा होने के कारण इस पर जब प्रकाश चमकता है, प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो क्या होता है? चमकने लगता है। तो देखो सौरमंडल का तारा इसीलिए बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या है? सबसे विशाल होने के कारण, सबसे विशाल होने के कारण, विशालता होने के कारण प्रकाश पड़ता है, क्या होता है? चमकता है। और चमकने के कारण इसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल का तारा बोला जाता है। सौरमंडल का तारा। कौन से ग्रह को? देखो सांझ का तारा या भोर का तारा बोलेगा तो शुक्र को, शुक्र और बुध का। लेकिन सौरमंडल का तारा बोलेगा तो सौरमंडल का तारा बोलते हैं बृहस्पति ग्रह को। ये तो मेन ग्रह। पहला सौर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल बृहस्पति। ठोस अवस्था में है? नहीं है। कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था। कौन से गैस उपस्थित है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसी कारण कैसा दिखता है? पीला कलर दिखता है। हिम रहित है? हिम बर्फ है क्या? नहीं है। तो क्या हो गया? हिम रहित। कितने उपग्रह हैं टोटल? 73, लेकिन मान्यता किसको है? 16 को। लेकिन सबसे कम उपग्रह उसका है शनि का, लेकिन मान्यता उसको ज़्यादा प्राप्त है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका माना जाता है? शनि का। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम गैनीमेड, क्योंकि ये सबसे बड़ा इसलिए इसका उपग्रह भी क्या है? सबसे बड़ा। सौरमंडल का तारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे विशाल है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल का तारा। अब नेक्स्ट इसको मिटाते हैं आप नोट। अब देखते हैं शनि के बारे में। अरे उधर देखना, तू क्लास डिस्टर्ब होता है, इसलिए बोलता हूँ कोई 3 बजे आना करके डायरेक्ट। आगे कौन सा है? शनि ग्रह। कौन सा है? शनि ग्रह। अब शनि के बारे में सुने होंगे, मतलब बोलते हैं शनि का क्या लग गया? प्रकोप लग गया, शनि का ये दोष लग गया। फिर जाते हैं किसके पास? ये ज्योतिषी के पास, या फिर जो विचारते हैं भट्ट बोलते हैं, फिर और कुछ बोलते हैं, उसके पास क्या जाते हैं? फिर बोलेगा आपके शनि ग्रह में ये है, आपके रेखा में दोष है, फिर हवन कुंड करो, फिर ये करो। अब शनि बेचारा कितना दूर है, वो हम पर क्या प्रकोप डाले? हाँ, और ज्योतिषी बोलते हैं क्या करते हैं? प्रकोप डालते हैं। फिर हम लोग उसके भड़काव में ये दान करो, वो दान करो, इसको मारो, वहाँ जाओ, ये करो, दुनिया भर का। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो शनि, इसके जस्ट आने वाला बात कौन है? बृहस्पति के बाद शनि है। अब देखो शनि का कोई ना कोई घनत्व होगा। तो देखो सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि है। अच्छा, सबसे कम कितना है सर? 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना है। मतलब इसको शनि को अगर पानी में डाल देंगे, पानी में क्या कर देंगे? डाल देंगे शनि ग्रह, तो क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा, पानी में डूबेगा नहीं। इतना हल्का है। कौन सा? शनि, सबसे कम घनत्व वाला 0.7 ग्राम। अब देखो शनि में रिंग जैसा छल्ला दिखता है आपको, ऐसे जब बताया जाता है इसका प्रोग्राम में, तो क्या कहता है? रिंग का छल्ला जैसा रहता है। तो रिंग का छल्ला है कि? तो देखो रिंग का छल्ला दरअसल उसी का टुकड़ा है। इसी का क्या है? टुकड़ा है, टुकड़ा, जो इसी क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। चक्कर टूट के क्या हो गया? अलग हो गया। कितने टुकड़े हैं? बहुत सारे टुकड़े, और प्रत्येक टुकड़ा अलग अलग, बहुत सारे टुकड़ा क्या लगता है? इसके चक्कर लगाता है, तो ऐसा लगता है इसके रिंग जैसा प्रतीत होता है। कैसा? रिंग। तो इसमें टुकड़े बहुत ज़्यादा चक्कर लगाते हैं। और कितने रिंग उपस्थित है? तो बोला जाता है देखो टुकड़े चक्कर लगाएंगे तो अलग अलग प्रकार का रिंग है। क्या है? रिंग है। तो इसमें टोटल 7 रिंग है। कितने रिंग? 7 रिंग, छल्ले
छल्ले उपस्थित हैं। किसमें? इसी में अलग अलग 7 रिंग। इसलिए अब देखो 7 रिंग उपस्थित है, इसलिए ऐसा दिखता है कि मानो आकाश गंगा जैसा है, गैलेक्सी जैसा है। जैसे गैलेक्सी देखते हैं ना, ऐसे गोल घूमते रहता है, ऐसे रिंग के समान। तो इसको सौर मंडल का आकाश गंगा जैसा सदृश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर मंडल का, सौर मंडल का आकाश गंगा सादृश्य। सादृश्य मतलब ऐसी दिखाई देता है। कैसा? आकाश गंगा जैसा। अच्छा, 7 रिंग कौन कौन से सर? इसके 7 रिंगों का नाम है ए से लेकर जी तक। 7 होगा ए बी, अच्छा कैपिटल लेटर में, ए बी सी डी ई एफ और ये जी। कितने रिंग हैं? 7 रिंग। 7 का अलग अलग नाम रखा गया। और इसके क्या क्या गुण हैं? तो देखो, और इसका बहुत सारे गुण हैं। अच्छा, ये 7 रिंग इसके चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ क्या है? गुरुत्वाकर्षण, जो अपने और क्या करके खींच के रखता है, बाहर जाने नहीं देता। अभी जस्ट बताया था, सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति का कितना? 73। मान्यता किसको है? 16। लेकिन इसका उससे थोड़ा सा कम है, इसका है 63। कितना उपग्रह है? 63 उपग्रह है तो सही, लेकिन मान्यता इसका 21 को प्राप्त है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? यही इसी को माना जाता है, किसको? शनि को। तो पहला, सबसे कम घनत्व सौरमंडल में किसका है? शनि का है। कितना है? 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने रिंग है? 7 रिंग। कितनी रिंग है? 7 रिंग है। पानी में डूबेगा? नहीं डूबेगा। 7 रिंग, बहुत हल्का पानी में नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। ये हो गया। तो अब बचा कितना ग्रह बच गया? देखो, फर्स्ट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। अब बच गया 2, यूरेनस। यूरेनस और नेपच्यून को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से रिवाइज करना, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक जय हिंद। और ये जो आपका लाल कलर का, जो आपको लाल कलर क्या दिख रहा है? आइकॉन दिख रहा है, सब्सक्राइब कीजिए वाला, लाइक कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।